चलो। ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2024 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। तो सदा खुशी में रहो। तो सदा खुशी में कौन रह सकता है? जो ड्रामा से उपराम रहे, जो इस मृग तृष्णा जैसे संसार को, जो कि एक्चुअली में ड्रामा है, सत्य नहीं है, जो इसको यथार्थ जानकर ड्रामा को सिर्फ खेलपाल समझे, खेलने में ही उसको इंटरटेनिंग वे से देखे, वही सदा खुश रह सकता है। और जो इसको रियल समझ लेगा, उसके ऊपर नीचे दुख सुख में प्रभावित होता रहेगा, तो वो तो सदा खुश नहीं रह पाएगा, है ना। तो ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ समझकर उसको सदा स्मृति में रखने वाले ही खुश रह सकते हैं। तो इसलिए सदा खुशी में रहो, यानी इस ज्ञान को, ड्रामा को हमेशा याद में रखो। तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। तो याद की यात्रा का मतलब आत्मा का अनुभव सहज हो जाएगा। अभी हम बार बार अपने को इस पार्ट में, किरदार में डुबो देते हैं या भूल जाते हैं। तो उसमें फिर मेहनत करनी पड़ती है कि हम अपने को आत्मा समझने का अभ्यास अलग से बैठकर योग लगाएं, करें। तो ये डिफिकल्ट लगता है। लेकिन जो रियल में बहुत नेचुरल पुरुषार्थ है, सबसे इजीएस्ट पुरुषार्थ है, वही असली पुरुषार्थ है। और वो है कि हमारा इतना नेचुरल अभ्यास हो जाए, चलते फिरते, खाते पीते, सोते, किसी से भी बात करते, कि मैं आत्मा हूँ और ये किरदार मुझसे अलग है और ये ड्रामा एकदम अलग है, ये सच नहीं है। इतनी याद रहे तो यात्रा बहुत सहज हो जाती है, आत्माभिमानी स्थिति बहुत सहज हो जाती है। उसके लिए फिर बाबा को इतनी पढ़ाई कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो बार बार अपने को आत्माभिमानी या सोल कॉन्शियस बनाना, इसी से हम 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। तो पुण्य आत्मा का मतलब हमारे पार्ट में सदा पुण्य होंगे। माना कभी भी किरदार में कुछ ऐसी हलचल या नेगेटिवनेस नहीं आएगा जो अभी कलयुग में दिखता है। और सतयुग में सभी सोल कॉन्शियस होते हैं, इसलिए सबके कर्म बहुत श्रेष्ठ और महान होते हैं। बल्कि वो अकर्म होते हैं। अकर्म का मतलब वो जो कर्म करते हैं उसका कोई फल ही नहीं बनता, क्योंकि वो कर्म करते समय किसी भान में ही नहीं रहते। जैसे कल हमने समझा था ना, कि वो कुछ भी करेंगे तो उनको एहसास नहीं होगा। वो सामान उठाएंगे तो भी फील नहीं होगा कि उन्होंने कुछ सामान हाथ में लिया हुआ है। वो टच करेंगे तो वो फील ही नहीं आएगा कि किसी को टच कर रहे हैं। तो जो हमें अभी इतना इंटेंस हर चीज में फील होता है, हल्का भारी, ये सब उनको नहीं होता, क्योंकि वो बहुत आत्माभिमानी होते हैं। आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से बिल्कुल डिटैच रहती है। और इसीलिए वो इतने भारी भारी गहने और ड्रेसेस पहन पाती है, क्योंकि उसका भारीपन लगता नहीं। इसीलिए साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है कि सृष्टि पर या धरती पर एक ऐसा समय था जब इसके ऊपर जो ग्रेविटी का असर था वो बहुत हल्का था। मतलब अभी जो हमारा वजन है, वो वजन अभी किसी का अगर 80 किलो है, तो सतयुग में वही वजन बहुत लाइट हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी बहुत कम होती है। तो वो ग्रेविटी क्यों कम होती है? क्योंकि ये जो आत्मा है वो इस शरीर के टच में नहीं रहती, माना शरीर के भान में नहीं रहती। और वो एकदम अपने को हल्का महसूस करती है, परे। इसलिए कोई भी कर्म करते हैं तो कुछ भी उसका फल नहीं बनता, तो वो पुण्य आत्मा बन जाते हैं। आज का प्रश्न है, तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? तुम्हारे मतलब किसके? किरदार के? हाँ, किरदार के सर्वेंट और गुलाम नहीं, आत्मा के सर्वेंट और गुलाम कौन है? तो बाबा उत्तर देते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज व साइंस की इन्वेंशन, जिससे सारे विश्व का किचड़ा साफ होता है, यह तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम हैं, जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। तो ये बहुत डीप बात है। नेचुरल कैलेमिटीज, बाहर की जो नेचुरल कैलेमिटीज अभी तक हम सोच रहे हैं कि होने वाली है या हो रही है, होगी,
उसके पहले सबसे ज्यादा कैलमिटीज तो हमारे अंदर चलती है। नेचुरली जो हमारा कचरा निकल रहा है हमारे अंदर, जो जैसे जैसे विकार देह के जो भान में जो कुछ भी हमारे अंदर 63 जन्म के संस्कार और विकर्म विकार भरे पड़े हैं, वो जैसे जैसे निकलते जाते हैं वैसे ही बाहर की भी प्रकृति में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और क्योंकि बाहर की प्रकृति पर भी हमारा पुराने तामसिकपन का असर है, तो उसको झाड़ने के लिए प्रकृति भी कैलमिटीज के रूप में अपने आप को साफ करती है। तो ये हमारे लिए बहुत मददगार है, क्योंकि हमको यानी आत्मा को अब अपने ये ऊपर के सारे भान निकालकर अपने सत्य सोल कॉन्शियस स्थिति का जीवन जीना है। और अभी ना सिर्फ ये शरीर का एहसास, लेकिन ये प्रकृति भी पूरी तरह तमो प्रधान एहसास में डूबी हुई है, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। इसके लिए नेचुरली जितनी भी तत्व है उन सब की सफाई जरूरी है, तो वो कैलमिटीज के रूप में साफ होंगे। और दूसरी बात है साइंस की इन्वेंशन। तो वैसे तो साइंस की इन्वेंशन को हम अभी तक समझ ही रहे थे कि बाहर के विनाश में बॉम्ब आदि काम आते हैं, लेकिन ये साइंस की इन्वेंशन हमारे अंदर का कचरा निकालने में भी बहुत उपयोगी है। कैसे? ये साइंस का इन्वेंशन ही तो है जो आज हम लोगों ने जो सिनेमा देखी है, जो मूवीज देखी है, उससे हम समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली में ड्रामा क्या होता है, ड्रामा के एक्टर कैसे एक्ट करते हैं, ड्रामा में जो कुछ होता है वो झूठा होता है। और वो जो मूवी रिलीज होती है वो जितने बार भी प्ले कर लो, वो बार बार वैसे ही हूबहू सेम टू सेम मूवी प्ले होगी, हम चाहे जितने बार खेल खेले, मतलब उस खेल को देखें। तो ये सारी जो साइंस की इन्वेंशन है, ये जो आज हम इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, लैपटॉप मोबाइल के थ्रू कनेक्टेड हो रहे हैं, ये सब भी किचड़ा साफ कर रहे हैं। किचड़े का मतलब साथ साथ ये भी है कि संसार में जो लोग आज बाबा के बच्चे नहीं हैं, पुरुषार्थ की नहीं कर रहे हैं आत्माभिमानी का, लेकिन जैसे आज हर कोई मोबाइल में घुसा हुआ है, संसारिक दृष्टिकोण से सब लोग इसको बड़ा गलत मानते हैं कि ये तो बहुत खराब हो गया है, हर कोई अपने अपने मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, दुनिया को क्या हो गया है। हाँ, लेकिन एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला जो दूरदर्शी होगा, जिसने अपने जो बाबा बता रहा है उसको अच्छे से समझ लिया होगा, वो ये सीन देखते हुए भी सबको मोबाइल के सामने लैपटॉप के सामने पूरे पूरे दिन बैठा हुआ देखकर उसको रहस्य पता चलेंगे। और रहस्य ये कि अब एक्चुअली ये दुनिया जो वर्चुअल दुनिया है लैपटॉप और मोबाइल्स की, ये वर्चुअल दुनिया ही सबको मदद करेगी उनके कचरा निकालने में। माना अभी तक हम लोग बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियस थे, क्योंकि शरीर के 63 जन्म जीने के कारण फिजिकल रूप में ही हम समय बिता रहे थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के संग, है ना। लेकिन अभी हमें ये फिजिकल दुनिया से बाहर निकलना है। सोल कॉन्शियस स्थिति नॉन फिजिकल होती है, आत्म अभिमानी अव्यक्त स्थिति होती है। और अव्यक्त स्थिति के लिए हमारी बुद्धि में भी अव्यक्त जो क्या कहना चाहिए उसको, अव्यक्त अव्यक्त दृश्य में जीने का एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। और मोबाइल और लैपटॉप मदद कर रहे हैं वो अव्यक्त दृष्टिकोण बनाने का, क्योंकि अभी हम मोबाइल में और लैपटॉप में सामने देखते हैं मूवीज में या कोई वीडियोस देख रहे हैं, तो सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, रियल में नहीं हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे उस वर्चुअल दुनिया को देखकर जो है पूरी दुनिया जान पा रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें मददगार बन रही हैं संसार को देह भान से निकालने में। तो इसको पहले जैसे हम लोग भी यही समझते थे कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब जरूरी है लास्ट में होना, क्योंकि ये जब अति हो जाएगी तभी तो अंत होगा ना इन सब चीजों के लिए। तो ये अभी बहुत अच्छे गुलाम है, हमारे सर्वेंट हैं, जो सफाई में मददगार बन रहे हैं, सबका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ब्रेन वॉश का मतलब ये फिजिकल दुनिया को जो सच समझ लिया था, उस सच उस झूठ को, झूठ से बाहर निकलने में पहले उनको फिजिकल दुनिया से ये वर्चुअल दुनिया में ले आए। वर्चुअल दुनिया मतलब लैपटॉप कंप्यूटर और ये देखने वाली लाइट की दुनिया। और फिर इससे भी निकलकर वो आत्मा एकदम नॉन उसमें चले जाएंगे, नॉन फिजिकल वर्ल्ड में, जो कि आत्मा की रियल दुनिया है ना। तो ये धीरे धीरे, ये बहुत ऊंची दृष्टिकोण से ही कोई समझ सकता है कि ये कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ सही हो रहा है। जो भी इसमें डूबा हुआ है वो सब धीरे धीरे फिजिकल से नॉन वर्चुअल और वर्चुअल से नॉन फिजिकल में ट्रांसफर होने के लिए हो रहा है, इसलिए साइंस इसमें बहुत मददगार है।
तो बाहर तो होना ही है, ये तो सब जानते हैं, बॉम्ब और बाकी साइंस की इन्वेंशन, मेडिकल साइंस, ये इसमें भी खराबी हो जाती है तो बड़ी बीमारियां हो जाती है, बट ये सब कुछ ड्रामा में हो रहा है ना। और ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो ड्रामा से बाहर निकालने के लिए हो रहा है, ये रियल नहीं है। नेचुरल कैलामिटीज जो दिखने में आएंगी, जो बॉम्ब ब्लास्ट, जो वॉर दिखने में आएगा, कुछ भी रियल नहीं है, ये मृग तृष्णा है। जैसे दूर से लगता है कि ये हो रहा है बट रियल में होता नहीं है ना। एक मूवी में जितना भी बॉम्ब ब्लास्ट आदि दिखाते हैं, बाहर से बैठे हुए लोगों को तो सिर्फ दिखता है कि हाँ हुआ, बट एक्चुअली में कहाँ हुआ, वो तो सिर्फ एक स्क्रीन पर दिखा। तो ये सारी चीजें हमको बाहर निकालने के लिए यूजफुल है, और सफाई में भी मददगार बन रही है। सबसे पहले हमारे इस तमो प्रधान बुद्धि की सफाई में, है ना, इस बुद्धि में सब कुछ रियल मान के बैठा हुआ है, इससे बाहर निकलने में ये हेल्प कर रहा है। और सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है, क्योंकि हम आत्मा राजा बन जाती है, तो उसकी ये फिजिकल सेंस ऑर्गन और ये सूक्ष्म ऑर्गन्स, जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो उसके कंट्रोल में आ जाती है। ये ऊपर की प्रकृति उसके कंट्रोल में आ जाती है, इसलिए बाहर की प्रकृति यानी ड्रामा में भी जब सतयुग शुरू होता है तो वो हमारे कंट्रोल में होता है, क्योंकि आत्मा राजा बनकर स्क्रीन पर वो पिक्चर देखती है, तो उसको पता होता है कि ये सब कुछ जस्ट अ ड्रामा है, इट्स नॉट रियल, है ना। तो ये सारी चीजें हमें सूक्ष्मता से, हमने बड़े मास लेवल पे तो समझ लिया, लेकिन जो सटल लेवल है अपने अंदर का, उसको भी समझना जरूरी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं यहाँ पे सभी? बाबा कहते, हाँ, ऐसे तो हर युग में ड्रामा माना जाएगा, बिल्कुल। हर युग ड्रामा के अंदर ही नहीं है, सिर्फ कलयुग है क्या ड्रामा? सतयुग त्रेता ड्रामा नहीं है। सतयुग त्रेता भी पूरा ड्रामा है, द्वापर भी ड्रामा है। हाँ, तो मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बाबा कहते युद्ध के मैदान में खड़े हैं। कौन सा युद्ध? बाहर का न्यूक्लियर और एटॉमिक बॉम्ब जो दिखने में आ रहा है वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे लिए सारा अंदर युद्ध हो रहा है ना। ये देह भान से आत्म अभिमानी स्थिति की लड़ाई चल रही है। बाबा कहते खड़े तो नहीं, तुम तो बैठे हो ना। हम्म, तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है। यहाँ बैठे बैठे हम अपने अंदर जा रहे हैं, दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे हैं। बाबा ने कहा था ना कि लास्ट में तुमको सब कुछ दिव्य दृष्टि से दिखेगा, कहाँ क्या हो रहा है। तो क्या दिखेगा, कहाँ क्या हो रहा है? हम जो आत्माभिमानी बन जाएगा उसको ये फिजिकल वर्ल्ड तो वैसे ही झूठा लगेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई बता रहा है उसको कि वहां थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, कि वहां ये हो रहा है, वहां। वो अपने अंदर के युद्ध में ही सब कुछ देख पाएगा कि कैसे उसकी एक एक बुराई, एक एक जो तमो प्रधान विकार विकर्म देह भान है वो निकल रहा है ना। तो और ये सब कुछ बैठे बैठे ही हम यहाँ अनुभव कर रहे हैं, कहीं जाकर इसके लिए अलग से पुरुषार्थ या मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मन के अंदर का युद्ध है। तो बाबा कहते तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है। इनको कहा जाता है रूहानी बाप की रूहानी सेना। कल बाबा ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि बाबा को ऐसे एवर रेडी बच्चे चाहिए, है ना। कल की शाम की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि बाबा को एवर रेडी बच्चे चाहिए। तो आप सब हो ना एवर रेडी? एवर रेडी का अर्थ तो समझ ही लिया, शरीर छोड़ने को तैयार वाली एवर रेडी नहीं कहते, लेकिन हर समय अपने को आत्मा समझने वाले एवर रेडी होते हैं। हाँ, तो बाबा कैसे बच्चे गुप्त रूप से तैयार हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि रूहानी बाप की रूहानी सेना इसको कहा जाता है। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। किसी को लगा था कि इतना इजी होगा ये? अभी भी हम लोग थोड़ी मेहनत ही कर रहे थे ड्रामा का ज्ञान समझने के पहले, है ना। अब तो और ही इजी हो गया है। तुमको कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर। कोई जानता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। कल भी बाबा ने मुरली में चलाया था, तुम्हारे घर वाले भी नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। और इस समय हमारी इतनी बड़ी हिम्मत है कि हम अपने अंदर की देह भान को, जो झूठी रियलाइजेशन है, उसको निकालने में लगे पड़े हैं। ये कोई महावीर ही कर सकता है। तो बाबा कहते 5 विकारों पर तुम विजय पाते हो, उसमें भी पहले है देह अभिमान। बाप विश्व पर जीत पाने व विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। तुम बच्चों बगैर और कोई नहीं जानते
तुम विश्व में शांति का राज स्थापन कर रहे हो। वहां अशांति, दुख, रोग का नामो निशान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब शरीर का भान ही नहीं होगा तो क्या दुख होगा उसको, और क्या बीमारी होगी? हाँ, क्या उससे रिलेटेड उसको कोई संबंधों का दुख होगा या शांति होगी? तो यह पढ़ाई तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पाने से तुम 21 जन्मों के लिए जगत जीत बनते हो। यह तो बहुत सहज है। तुम हो शिव बाबा की रूहानी सेना। राम की बात नहीं, कृष्ण की भी बात नहीं है। राम कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। बाकी वह जो राम की सेना आदि दिखाते हैं वह सब है रॉन्ग। तो जो रामायण में राम की सेना भी दिखाई है, वो सेना का एक्चुअली में हमारा ही यादगार है। लेकिन उसको जो एक अलग से बंदर का रूप दे दिया, वो सब ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। हम कोई शरीर से दिखने वाले बंदर थोड़ी ना थे। हम थे भले ही बंदर जैसे, माना अंदर से वृत्ति हमारी ऐसी थी कि एक दूसरे को कॉपी कैट करना, है ना, मोह से भरे हुए होना। तो बाबा ने बताया है कि राम की सेना जो उसमें दिखाई है वो ऐसे, वो सब रॉन्ग है। गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। यानी जब ज्ञान का सूर्य उगता है, ज्ञान का सूर्य कोई ये वाला लाइट का सूर्य नहीं होता, लेकिन ज्ञान सूर्य मतलब जब सत्य ज्ञान आ जाता है, प्रकट हो जाता है, परमात्मा उसको हमारे सामने प्रकट करते हैं सच्चे ज्ञान को, तो हमारे अंदर का अज्ञान जो है, वो उसका अंधकार, अज्ञान के कारण जो हम अभी तक भूले हुए थे कि हम कौन हैं, वो अंधकार विनाश हो जाता है। तो कलयुग घोर अंधियारी है। कलयुग में सब डीप स्लीप में है। अभी किसी को भी नहीं पता कि वो सच में कौन है, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं। तो बाबा कहते कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी है ना, बंदर की तरह। वो कहानी है ना जिसमें बंदर एक सुराही में, एक मटके में हाथ डालता है कुछ खाना पीना निकालने के लिए, और वो मुट्ठी से पकड़ता है, और मुट्ठी फिर पकड़े पकड़े निकालने की कोशिश करता है, तो मुट्ठी के कारण वो उसका हाथ उससे निकल नहीं पाता। हम लोगों ने पढ़ी है ना ये कहानी। तो वो उसको इतनी अकल नहीं आ रही कि वो उस सुराही के अंदर जो हाथ गया है उसमें वो अगर अपनी मुट्ठी को खोल दे, छोड़ दे जो हाथ में पकड़ा है, तो वो उसका हाथ बाहर आ जाएगा, और वो दुखी हो रहा है, मारा मारी कर रहा है, यहाँ वहां भटक रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन हाथ नहीं, मुट्ठी नहीं खोल रहा है। ऐसे ही हम लोग भी यहाँ पर जानते हैं कि हम सबको एक दिन अभी चले जाना है, ये शरीर छोड़ देना है। लेकिन मेरी प्रॉपर्टी तेरी प्रॉपर्टी, मेरा ये घर तेरा ये घर, मेरी वाइफ तेरी वाइफ है, क्या क्या लगे पड़े हैं सब आपस में एक दूसरे से लड़ाई करने में। तो ये सब क्या है? ये सब कलयुग घोर अंधियारा अज्ञानता है। सब जानते हुए भी अब एकदम अज्ञानी हुए पड़े हैं। सतयुग में यह होती नहीं। तुम अपना राज्य देखो, कैसे स्थापन करते हो। कोई भी हाथ पांव इसमें नहीं चलाते हो। इसमें देह का भान तोड़ना है ना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अभ्यास है जिसमें हम सतयुग में जाकर बहुत प्यार से राज्य पा लेते हैं। अभी भी ब्राह्मण जीवन में भी देखो तो काफी लड़ाई है। हाँ, काफी अंदर ही अंदर वो है कि मेरा कोई मेरी कोई गद्दी ना छीन ले, मेरा कोई पद ना ले ले, मेरी कोई स्टूडेंट्स ना खींच ले, मेरा कोई सेंटर ना ले ले। यहाँ भी कहीं ना कहीं बंदरों की तरह लगे पड़े हैं। लेकिन जो सच में सतयुग पहुंचने वाली आत्माएं होंगी, जिनको जो इन हमारे ही बीच में जो सतयुग वाली आत्माएं हैं, वो पूरी तरह से इन सब चीजों से डिटैच होंगी। उनके अंदर शरीर का बिल्कुल भान नहीं होगा, पुरानी दुनिया से एकदम डिटैच। उनको वाकई में ये दुनिया लगेगी कि ये मेरी दुनिया है ही नहीं। कल शाम को बाबा ने ये भी कहा था कि आप बिल्कुल ये समझो ये मेरी दुनिया है ही नहीं, मैं यहाँ पर गेस्ट हूँ। है ना, जो वाकई में ऐसे जी रहा होगा उसको बिल्कुल यहाँ की किसी चीज से अटैचमेंट नहीं होगी। यहाँ तक कि ब्राह्मण पार्ट में मिली हुई जो भी चीजें हैं, या प्रतिष्ठा है या जो कुछ भी है, उससे भी अटैचमेंट नहीं होगी। वो अपने को समझेगा कि अभी अभी बस शरीर छोड़ा, ये सब छोड़ दिया। तो दे इसलिए बस यही पुरुषार्थ करना है हमको, आत्माभिमानी बनने का। तो ना सिर्फ ये ब्राह्मण जीवन में अलौकिक परिवार की बात है, लेकिन जो लोग लौकिक में भी, जो जिनको लौकिक की ड्यूटी मिली है, जो ज्यादातर समय लौकिक वालों के साथ बिताते हैं,
उनको भी इस बात का याद रखना है कि इसमें कोई हाथ पांव से हमें मेहनत करके नहीं, लेकिन अपने को आत्मा समझने से ही हमारा पद बनेगा, माना सोल कॉन्शियस स्थिति से पद बनेगा। तो घर में रहते हो तो भी पहले यह याद करो कि हम आत्मा हैं, देह नहीं। भले ही किसी भी रोल को प्ले कर रहे हैं, चाहे माँ का, चाहे पिता का, चाहे भाई बहन का, लेकिन अंदर से याद रहे हम आत्मा हैं, देह नहीं। तुम आत्माएं ही 84 जन्म भोगती हो। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तो अंतिम जन्म है का मतलब अब ये अंतिम एपिसोड है। अंतिम जो जिसको क्लाइमेक्स कहते हैं वो समय आ गया है ड्रामा का। और अब ये ड्रामा एंड हो रहा है, तो पुराना जो भी आइडेंटिटीज अभी तक हमने पाली थी 63 जन्म से, वो सब अभी भूल जानी है, छोड़ देनी है। जितना भी ड्रामा ने हमको खेलने के लिए सामान दिया था, अब ये सब छोड़ दो। बुद्धि से निकाल दो। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग का लीप युग। लीप में क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, जैसे लीप ईयर में, ऐसे ही ये एक्स्ट्रा युग है। 4 के बाद एक 5वां युग, तो उसको लीप युग कहते हैं। चोटी छोटी होती है ना, ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। अब स्त्रियों की चोटी तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं, जो संसार में भगवान के काम करते हैं, ज्ञान की बातें सुनाते हैं, वो जो चोटी रखते हैं वो तो छोटी सी होती है। तो बाबा कहते हैं बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम हर 5000 वर्ष के बाद आकर बाप से ये पढ़ते हो, राजाई प्राप्त करने के लिए। तो ये जो संगम युग है वो ब्राह्मणों की चोटी के समान एक छोटा सा युग है। और इसी युग में बस हमको, हम और पूरा युग भी नहीं मिला हमको, है ना। हम लोग तो अभी कुछ साल से आए हैं और कुछ साल बचे हैं बस। बाकी पूरा कोई 100 वर्ष तो कोई भी नहीं पुरुषार्थ करता। तो जितना भी समय मिला उसी में हमें अपनी आत्म अभिमानी स्थिति बनानी है और राजाई प्राप्त करनी है वापस सतयुग की। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, शिव बाबा से हमको यह बनना है। तो राजाई सतयुग की तो हम बाद में प्राप्त करेंगे, लेकिन अभी हमको कहाँ की राजाई प्राप्त करनी है, आत्मा की, है ना। आत्मा जो ये झूठी कर्मेंद्रियों से फंसी पड़ी है, झूठे मन बुद्धि संस्कारों से प्रभावित हो जाती है, अभी उससे निकलना है और अपने आप को राजा बनकर बैठाना है। तो ये सब एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने है। बाबा कहते हैं शिव बाबा से हमको यह बनना है, तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चों, क्यों नहीं। हम्म। सिर्फ देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ पाप को याद करो, तो पाप कट जाए। तुम जानते हो इस जन्म में पावन बनने से हम 21 जन्म पुण्य आत्मा बनते हैं, फिर उतराई शुरू होती है। तो एक बार हमने ये बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ी, फिर 21 जन्म तक हमें ये बॉडी कॉन्शियसनेस वापस नहीं आएगी। 21 जन्म तक हम पुण्य आत्मा यानी सोल कॉन्शियस बने रहेंगे। फिर धीरे धीरे भूलना शुरू करेंगे बॉडी आत्मा को और शरीर के भान में जाएंगे। यह भी जानते हो हमारा ही 84 का चक्र है, यानी पूरे 84 जन्म हम बच्चों ने ही लिए हैं, बाकी की आत्माएं तो बाद में आई हैं। बाबा कहते सारी दुनिया तो नहीं आएगी, 84 के चक्र वाले और इस धर्म वाले ही आएंगे। तो 84 के चक्र और इस धर्म वालों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, कोई बताएगा। हाँ, 84 के चक्र माना जिसने सतयुग का पहला जन्म लिया है, वो फर्स्ट 9 लाख में आएगा, तो केवल 9 लाख ही 84 के चक्र वाले हैं। और बाकी सेकंड जन्म, थर्ड जन्म से लेकर त्रेता के एंड तक 33 करोड़ तक आने वालों को इस धर्म का तो कहेंगे, लेकिन पूरा 84 जन्म के चक्र वालों वाला नहीं कहेंगे, क्योंकि जो त्रेता में आने वाले हैं क्षत्रिय, वो भी इसी धर्म के हैं, देवी देवता धर्म के। तो लेकिन उनमें और कहाँ 9 लाख वालों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो बाबा कहते हैं सतयुग और त्रेता बाप ही स्थापन करते हैं, जो अब कर रहे हैं। फिर द्वापर कलयुग रावण की स्थापना है। रावण का चित्र भी है ना, ऊपर में गधे का शीश है, विकारी टट्टू बन जाते हैं। हाँ, तो हम सभी आत्माएं पार्ट में एकदम सेंसलेस हो गए, है ना, बुद्धिवानी हमारी पूरी छीड़ हो गई, और जैसे विकार में डूबने के कारण विकारी टट्टू बन गए। तो ऐसे ही रावण को दिखाते हैं, क्योंकि वो हम सब का भी यादगार है।
हाँ, हम लोगों ने जो पार्ट प्ले किया है उसका। तुम समझते भी हो हम क्या थे। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं की दुनिया में करोड़ों आदमी हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में होते हैं 9 लाख। शुरू में तुम्हारी अभी सारे विश्व के तुम अभी सारे विश्व के मालिक बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। स्वर्ग की बादशाही तो जरूर बाप ही देंगे। बाप कहते हैं, मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ। अब पावन जरूर बनना पड़े। तो पावन बनना पड़े माना अब ड्रामा से उपराम होना पड़े। सो भी यह अंतिम जन्म मृत्यु लोक का पवित्र बनो। और वो भी बाबा ने हमको देखो 63 जन्म में भी ये आखिरी का जो जन्म है, उस आखिरी जन्म में भी अभी हमारी स्क्रिप्ट थोड़ी सी लिखी हुई जो बची है ना। क्योंकि जब कोई राइटर कहानी लिखता है तो जब तक एकदम ड्रामा दी एंड लिख कर ना आ जाए, तब तक उसमें रहने वाले एक्टर्स को कुछ ना कुछ तो पार्ट प्ले करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही हम लोग इस समय मृत्यु लोक का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट प्ले कर रहे हैं। लेकिन अंदर से हम हमें हमेशा याद रखें कि अंदर से मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ। तो मृत्यु लोक का पार्ट ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें तमो प्रधानता भी आएगी, उसमें रजो भी गुण भी रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन ऊपर से बाहर से चाहे कुछ भी दिखे, चाहे मेरा और चाहे दूसरों का, लेकिन मुझे अपने अंदर सदा ये पवित्रता को बनाए रखना है। बुद्धि से ज्ञान इमर्ज रखना है कि मैं हूं ही सदा पवित्र आत्मा। कभी भी मृत्यु लोक की पार्ट की जो बातें हैं उसको सच नहीं मान लेना, और उससे अपनी पहचान नहीं बना लेना, ना ही उसमें कोई इंटरेस्ट दिखाना। चाहे अपना पार्ट बजे चाहे दूसरों का, बेसिकली वैसे हमें अपने लिए ज्यादा मेहनत करनी है। जब हम अपने लिए मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो दूसरों के लिए भी सेम होने लगेगा। क्योंकि अगर मैं अपने अंतिम जन्म के पार्ट को माफ कर सकती हूँ, उसमें ऊपर नीचे जो भी हो रहा है, तो मैं दूसरों को भी समझ सकती हूँ कि वो भी उनका भी पार्ट जो है वो कचरा निकालने के लिए बज रहा है ना। तो वैसे भी उस दिन जैसे हमने समझा था कि हमारी मूवी के हम ही हीरो हैं। और हम हीरो इसलिए है क्योंकि इस समय हमारा सारा फोकस अपने ऊपर है। जो कुछ भी दिख रहा है वो सब साइड एक्टर्स हैं, हमें हमारी मूवी में हीरो बनाने के लिए। तो कोई भी है, दूसरा हीरो नहीं बने, ये नहीं सोचो कि उनको हम सोल कॉन्शियस बनाने में मदद करें। हम पहले खुद सोल कॉन्शियस बने, अपने को हीरो समझें। तो जैसे रावण की मूवी में इट्स ऑल अबाउट, सॉरी, राम की जो रामायण है, अगर हम उस कथा को देखें तो उसमें इट्स ऑल अबाउट राम, है ना। अगर रावण ना होता तो राम राम नहीं बन पाता। राम को हीरो बनाने के लिए ही उसमें हनुमान भी थे, सीता भी थी, और उसमें रावण भी था। फाइनली जय जयकार तो सिर्फ राम की हुई ना। तो ऐसे ही हमारी मूवी में भी हम जय जयकार लायक बने, इसके लिए बाहर के कोई बदले ना बदले, उनका पार्ट कैसा भी बजे, मैं सदा अंतर्मुखी होकर अपने पार्ट को देखूं कि मैं अपने पार्ट से मुक्त होकर अपनी पवित्रता में स्थिर रहूं। तब हम ये समझ पाएंगे कि ये मूवी सिर्फ हमारे लिए ही है। भले ही बाबा उसको कहते हैं कि बहुत सारे एक्टर हैं, ये है वो है, बट मुझे किसी एक्टर पर ध्यान नहीं देना है। मुझे सिर्फ अपने को हीरो बनाने में ही ध्यान रखना है। तो ये अंतिम जन्म मृत्यु लोक का पवित्र बनो। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने तैयार है। बॉम्ब आदि सब ऐसे तैयार कर रहे हैं जो वहां घर बैठे खलास कर देंगे। तो ऐसे तो हम लोग देख ही रहे हैं ड्रामा में, बाहर इतने सारे देशों में कैसे एक के बाद एक मिसाइल्स गिराई जा रही हैं, बॉम्ब्स और रॉकेट गिराए जा रहे हैं, कि घर बैठे ही बहुत सारे लोग शरीर छोड़ रहे हैं ना। तो वो तो अब सामने दिख रहा है। लेकिन इसको अगर हम अपने अंदर देखें तो भी हमारे अंदर भी ऐसे बॉम्ब्स तैयार हो गए हैं। बड़ी बड़ी ऐसी ज्ञान के बॉम्ब बाबा ने गिराए हैं। गिराए हैं या नहीं, रोज मुरली में बाबा इतने सारे ज्ञान के बॉम्ब्स गिराते हैं कि एक एक अंदर की बुराई, रावण के जो बच्चे बैठे हैं अंदर, विकार और माया के, वो एक एक करके खलास हो रहे हैं। तो अपने अंदर भी खलास करते जा रहे हैं ना। कहते भी हैं घर बैठे पुरानी दुनिया का विनाश कर देंगे। अब इसको हम सूक्ष्मता से समझें। हाँ, सूक्ष्मता से क्या कहेंगे? घर बैठे पुरानी दुनिया का विनाश कर देंगे।
वो हो गया बाहर की दुनिया में जो बॉम्ब और मिसाइल गिरा रहे हैं, वो एक ड्रामा को उसको अलग रखो। अभी अभी हम अपने अंदर की दुनिया देखें तो हम लोग अभी घर में ही बैठे हैं, है ना, सबके सब ऑनलाइन जो सुन रहे हो घर में बैठे हैं। अब अंदर की जो हमारी पुरानी दुनिया है, यानी हमने जो पुराने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जितना भी पार्ट प्ले किया है, वो सब इस ज्ञान के बॉम्ब से विनाश हो रहे हैं। तो घर बैठे ही तो हो रहे हैं ना। तो तो जो चीज एक्चुअली ज्ञान में गहराई से हमारे लिए है, उसको हमने बाहर की दुनिया में फिर ले गए कि बाहर बॉम्ब्स गिर रहे हैं, वो तो चल रहा है, उसको चलने दो। मेन बात है अपनी। तो बाबा कहते हैं ये बॉम्ब आदि घर बैठे ऐसे छोड़ेंगे जो सारी दुनिया को खत्म कर देंगे। और जैसे जैसे हमारे अंदर के पार्ट में पुरानी दुनिया समाप्त होती जाएगी, हम देखेंगे कि बाहर की दुनिया भी बदलती जा रही है। इसका अनुभव है किसी को? इसको तो है कि इसके अंदर जैसे जैसे पुरानी स्मृतियां समाप्त हो रही हैं, पुराने जो स्वभाव संस्कार से इसका अब डिटैचमेंट हो गया है, वैसे वैसे बाहर की दुनिया में भी चेंजेस आने शुरू हो गए, दिखने शुरू हो गए। तो ये सारी बाहर की दुनिया हमारी अंदर की स्मृति से रिलेटेड है। और ये हमें अभी ऐसे विनाश जो दिख रहा है, वो हो सकता है कि उस तरह से नहीं, लेकिन हमारे अंदर स्मृति बदलने से ऑटोमेटिकली सब चेंज हो जाए। वो धुआं धुआं वाला विनाश जरूरी नहीं है ना। ये सिर्फ अंदर का खेल है, अंदर का महाभारत है। तो बाबा कहते हैं कि ये बॉम्ब शादी घर बैठे ऐसे छोड़ेंगे जो सारी दुनिया को खत्म करेंगे। तुम बच्चे घर बैठे योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हो। अब देखो ये लाइन जो है ना, हम घर बैठे ज्ञान के बॉम्ब से अपने अंदर के जो पुरानी स्मृतियां और देह भान है उसको जो भस्म कर रहे हैं, वो है योग बल। और जितना हम सोल कॉन्शियस अंदर से बन जाएंगे, उतना हम ऑटोमेटिकली हमारे लिए बाहर का जो ड्रामा का सीन है ना, वो चेंज हो जाएगा। एक स्क्रीन पर जो सामने मूवीज देखते हैं, उसमें अभी अभी एकदम बंजर सीन चल रहा है जहां पर सब मरे पड़े हैं, और अभी अभी सीन चेंज हुआ और एकदम सुंदर सतयुगी दुनिया दिख गई। कितनी देर लगी? कितनी देर लगी उस सीन को चेंज होने में? नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, है ना। तो वो सीन कैसे चेंज हुई? अंदर की स्मृति से। जैसे ही अंदर सोल कॉन्शियस स्मृति बनती गई, चेंज होती गई, बाहर की दुनिया चेंज होती जाएगी, क्योंकि वो मूवी सब बाहर चल रही है ना। ये ड्रामा बाहर जो चल रहा है वो सच में नहीं है, वो इट्स जस्ट हम देख रहे हैं जैसे वैसा दिख रहा है। तो बाबा कहते तुम बच्चे घर बैठे योग बल से विश्व का मालिक बन जाते हो। तुम शांति स्थापन कर रहे हो योग बल से। अपने अंदर जैसे जैसे आत्मा की शांति को हम अनुभव करते जाएंगे, बाहर शांति आ जाएगी। वह साइंस बल से सारी दुनिया खलास कर देंगे। हाँ, बाकी के लोग जो दिख रहे हैं ना सारे, वो सब साइंस में ही फंस के खत्म हो जाएंगे। क्योंकि एक्स्ट्रा लोग है ना, बाबा कहते हैं सब साइड सीन है, इनका कोई मतलब नहीं है। तुम हो मेन हीरो, वह तुम्हारे सर्वेंट हैं, तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं, पुरानी दुनिया खत्म कर देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आदि यह सब तुम्हारे गुलाम बनते हैं। हम्म। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। तो जो देह भान में होगा ना, उसको नेचुरल कैलेमिटीज बाहर दिखेगी, और जो आत्माभिमानी होता जाएगा उसको ये सारी कैलेमिटीज अंदर दिखने शुरू हो जाएंगी। ये सारा तूफान उसके अंदर चल रहा है, दिव्य दृष्टि से वो अपने अंदर देखेगा परिवर्तन। तो बाबा कहते हैं सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है, सिर्फ तुम बाप से योग लगाते हो। तो तुम बच्चों के अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। ऐसे बिलवड बाप को कितना याद करना चाहिए। यही भारत पूरा शिवालय था। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, और यहाँ है विकारी। तो ये सीन है ड्रामा की स्क्रिप्ट का, कि सतयुग में सारे देवी देवता एकदम सुंदर निर्विकारी, और कलयुग में सब गंदगी में डूबे हुए, कीचड़ में, गटर में डूबे हुए है ना, अंदर से पूरे विकारी हैं। अभी तुमको स्मृति आई है, बरोबर बाप ने हमें कहा है, हियर नो इविल, सी नो इविल। यानी गंदी बातें मत सुनो ना देखो। क्यों? क्योंकि जिस समय हम अंदर की सफाई कर रहे हैं, उस समय अगर इन कर्मेंद्रियों से बाहर की गंदगी को देखने लगेंगे, तो वो गंदगी हमको अंदर की सफाई करने नहीं देगी। क्योंकि बाहर और हमारे अंदर की दुनिया के बीच में जो एक मन है ना, इस मन में अभी बुद्धि, दिव्य बुद्धि जो बाबा ने दी है, जिसमें ये बाबा ज्ञान के बॉम्ब्स मार रहा है, वो ज्ञान के बॉम्ब्स उसको डिस्ट्रॉय तभी कर सकते हैं जब कोई दूसरी
बाहर की मिसाइल उसको डिफेंड ना करे। बाहर भी तो ये मिसाइलें लग रही है ना, हम जितनी बाहर की दुनिया देख रहे हैं, गंदी दुनिया, वो बचा लेती है ज्ञान के बॉम्ब से अंदर के विकारों को मरने में। तो इसलिए अब कुछ भी बाहर का अंदर मत आने दो, सीधे सीधे इस ज्ञान के बॉम्ब से सब कुछ खत्म करना है अपने अंदर का। तो फिर बाहर की गंदी बातें सुनना, देखना या कोई भी कर्मेंद्रियों से अनुभव करना बंद करना है। और देख भी लिया तो मन तक मत जाने दो, उसको देखते हुए भी मत देखो। बाबा कहते मुख से बोलो भी नहीं, क्योंकि मुख से बोलना मतलब हमने पहले उसको मन में बैठा लिया, फिर ही तो बोल पाते हैं कोई चीज। तो बाप समझाते हैं, तुम कितने डर्टी बन गए हो। तुम्हारे पास तो अथाह धन था ना, कल जैसे हमने समझा था कि देवी देवताओं को किसी भी चीज की कोई जरूरत या आसक्ति नहीं लगती है, तो उनके पास सब कुछ अथाह होता है। और यहाँ पर हम इतने लालची हो जाते हैं तो बैगर हो जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं। तो जितना सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, उतना हमारे पीछे सब प्रकृति और उसके सुख साधन भर भर के आएंगे। तुम स्वर्ग के मालिक थे, अभी तुम स्वर्ग के बदले नर्क के मालिक बन पड़े हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। हर 5,000 वर्ष के बाद तुम बच्चों को हम रौरव नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाता हूँ। तुम रूहानी बच्चे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? रूहानी बच्चे माना परम पिता परमात्मा निराकार के निराकारी बच्चे, जो ड्रामा में अभी अपने आप को डूबा हुआ देख रहे हैं। क्या तुम बाबा की बात नहीं मानोगे और ड्रामा के एंड होने के पहले खुद की मेहनत से, आत्माभिमानी स्थिति से पहले ही जागने का अभ्यास नहीं करोगे? ड्रामा खत्म होएगा तब तो सब जागेंगे, लेकिन उसके पहले जाग जाएंगे तो प्रारब्ध बना लेंगे। तो परमात्मा कहते हैं, तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनो। तो क्या नहीं बनेंगे? भगवान कह रहा है, हमारा रूहानी पिता कह रहा है, विनाश तो जरूर होगा। हाँ, अंदर की जो रावण है उसका भी विनाश होगा। और जब उसका विनाश होगा तो बाहर की जो दुनिया रावण की दिख रही है वो भी खत्म हो जाएगी। इस योग बल से ही तुम्हारा, और जरूरी नहीं है कि सबके अंदर का रावण खत्म हो तब बाहर का रावण दिखना बंद होगा, नहीं। कुछ बच्चे जो सतयुगी बच्चे हैं, जो मुख्य बच्चे हैं, उनके अंदर से खत्म हो जाएगा तो बाहर अपने आप खत्म हो जाएगा। इस योग बल से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। तो जन्म जन्मांतर के पाप का मतलब है जन्म जन्मांतर के बनाई हुई देह की पहचाने, झूठी पहचाने, वो सब छूटेंगी, टूटेंगी, जितना हम आत्मा का अभ्यास, आत्मा के अनुभव में टिकेंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम लगता है, क्योंकि अब ये जान तो लिया कि हम आत्मा है, लेकिन अभी जो पार्ट बचा हुआ है, 5,000 साल अभी खत्म नहीं हुए, तो उस पार्ट में हम जो बार बार देह के भान से हिसाब किताब वश पार्ट में बजाते हैं, तो उस समय वो पहचाने फिर याद आ जाती है, फिर उसमें हम घुस जाते हैं, बार बार उसमें ही जीने लगते हैं। तो ये भुलाने में, एक एक सीन में हमको याद करना पड़ता है कि वो सीन जो बीत रहा है, जिसमें किरदार जो प्ले कर रहा है वो मैं नहीं हूँ ना। इस चीज में टाइम लगता है, क्योंकि ये आदत बनानी है, संस्कार लंबे काल का बनाना है। एक बार में जान लेने से संस्कार नहीं बनता। नॉलेज अपनी जगह है, लेकिन वो नॉलेज अपना काम करे और पूरा अंदर सबकॉन्शियस माइंड का परिवर्तन करे, इसमें टाइम लगता है। तो बच्चे शुरू से आए हुए हैं। 10% भी योग नहीं लगता है, इसलिए पाप कटते नहीं। आज बाबा ने ना बहुत रहस्यमयी बात बताई, रहस्य तो नहीं है, ये बहुत क्लियर है और बाबा बहुत बार बता चुका है एक्चुअली। लेकिन अभी जो झूठे अभिमान में डूबे हुए हैं कि हम पुराने बच्चे हैं, हम तो बाबा के बहुत सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेवाओं के हम निमित्त बने हैं, उसका एक अहंकार जिनके अंदर है, बाबा उनके लिए खास कह रहा है कि बच्चे जो शुरू से आए हुए हैं, 10% भी योग नहीं लगता है। मतलब उनका 10% भी आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनी है, इसीलिए पाप करते नहीं, इसीलिए उनका देह का भान और देह की अटैचमेंट टूटती नहीं। ऐसे भी हमने देखे कितने बच्चे हैं बाबा के, जो कहने के लिए बड़े बड़े इंचार्ज है, लेकिन वो अभी भी अपने देह के भाई बहनों से इतना अटैचमेंट, उनका लौकिक अटैचमेंट इतना ज्यादा है। और हम लोग जो लौकिक से निकले हैं, हम लोगों ने लौकिक परिवार को बुद्धि से भुला दिया है, लेकिन वो अलौकिक होकर भी लौकिक वालों से इतना अटैच रहते हैं, है ना। तो ये क्या है, 10% भी आत्मिक अवस्था बनाई नहीं है। ये तो बाबा को काम कराना था, सेवा करानी थी, तो बाबा ने यूज कर लिया उन्हें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे जाएंगे,
या वो पद अच्छा पाएंगे। और बाबा ने कहा नए नए बच्चे झट योगी बन जाते हैं तो पाप कर जाते हैं और सर्विस करने लग पड़ते हैं। तो जो नए नए बच्चे आए हैं वो ज्ञान को यथार्थ समझकर झट आत्माभिमानी बनने लगते हैं। झट आत्माभिमानी बनने के कारण उनकी देह और पुरानी दुनिया की अटैचमेंट, जो झूठी दुनिया है उससे अटैचमेंट निकल जाती है। तो उनसे सेवा तुरंत शुरू हो जाती है, क्योंकि मुख्य सेवा तो है आपकी आत्माभिमानी स्थिति से, है ना। तो फिर भले ही कोई सेंटर या ज्ञान सुनाने की सेवा नहीं कर रहा है, लेकिन कोई घर बैठकर भी अगर अपने को और सबको आत्मा समझने की सेवा कर रहा है तो ये भी सेवा ही है। तो तुम बच्चे समझते हो, अब हमको वापस जाना है। बाप आया हुआ है ले जाने। तो चले बाबा के पास 1 मिनट के लिए, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर। वैसे तो सभी आत्मिक स्थिति में स्थित होने चाहिए, लेकिन जो नहीं है वो प्लीज अपने को एकाग्र करे और इस स्थिति में बाबा के पास पहुंच जाए। ओम शांति। आगे बाबा कहते हैं, बाप आया हुआ है ले जाने। तो बाबा आया हुआ है ले जाने का मतलब, जो निराकारी बाबा है, जो निराकारी परमात्मा है, जो कभी उस स्थिति से हटता नहीं, वो हमको भी अपने जैसा निराकारी कंप्लीट पवित्र सोल बनाने आया है ना। इसको कहते हैं ले जाने। बाकी ऐसे कोई ले जाने का मतलब ये नहीं है कि वो आ, हमको कोई स्थान है फिजिकल वर्ल्ड वहां ले जाएगा, लेकिन परम धाम ले जाना माना हम सबको अपनी परम अवस्था में टिकाने। हम सब आत्माएं, 9 लाख आत्माएं तो आ, उस अवस्था में तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगी। माना अभी जैसे ही शरीर छोड़ेंगी तो फिर वो तुरंत उनको सतयुग का शरीर मिल जाएगा, लेकिन बाकी की आत्माएं अपनी परम अवस्था में टिकी रहेंगी। तो सबको बाबा को उस अवस्था तक ले जाना है। पाप आत्माएं तो शांति धाम सुख धाम में जा ना सके, यानी जिनका पार्ट नहीं है, जो ड्रामा वश डूबी रहेंगी आखिरी आखिरी तक, वो सतयुग या त्रेता में नहीं आ सकेंगी। वह तो रहती हैं दुख धाम में। इसीलिए अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं। उनका पाठ ही सीधे द्वापर और कलयुग में शुरू होता है और मुख्य कलयुग में शुरू होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा पाठ हमको सतयुग का भी मिले, तो अपने को आत्मा समझो, ताकि पुराना देहभान मिट जाए, झूठी दुनिया झूठी पहचाने मिट जाए। अरे बच्चे, गुल गुल यानी फूल बन जाओ, यानी आत्म अभिमानी बन जाओ। दैवी कुल को कलंक नहीं लगाओ। भगवान तुम्हें पढ़ा रहा है इस बात में, अपने बार बार देह भान में आकर उस कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम विकारी बनने के कारण कितने दुखी हो गए हो। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया स्वर्ग में नहीं आएंगे। तो बाबा स्वर्ग का लालच बार बार क्यों देता है? एक्चुअली देखा जाए तो एक आत्मा जिसकी आत्म अभिमानी स्थिति है उसको स्वर्ग का भी लालच नहीं होता। ये सुनने वाले ज्यादातर देह भान और ड्रामा के वश होते हैं ना। तो क्योंकि हम लोग देह में भी बहुत लालच करते आए, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे संबंधी हो, अच्छा पहनने ओढ़ने को मिले, है ना, अच्छा खाने को मिले। तो वो जो लालच अंदर भरा पड़ा है उसी को बाबा यूज कर रहा है हमसे पुरुषार्थ कराने के लिए, कि तुम स्वर्ग में चलोगे ना तो अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा सब कुछ मिलेगा। तो बाकी मुख्य बात है कि हमको जो आत्म अभिमानी बनना है उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए ना। तो फिर भी
जिसको स्वर्ग में भी लालच है तो वो भी समझ लें कि स्वर्ग चलने के लिए पवित्र यानी पुरानी दुनिया को भूलना पड़ेगा। भारत स्वर्ग था, कृष्णपुरी में था, अभी नर्कवासी है। तो तुम बच्चों को तो खुशी से विकारों को छोड़ना चाहिए। माना खुशी खुशी अब पुरानी दुनिया से मतलब हटा देना चाहिए, अपना ध्यान हटा देना चाहिए। विष पीना फट से छोड़ना है ना, विकार, काम विकार मुख्य जो है वो सबसे पहले छोड़ना है। विष पीते पीते तुम वैकुंठ में थोड़े ही जा सकेंगे। अगर इंटरेस्ट रखते हैं इस विष में, तो कोई भी अपने सोल कॉन्शियस स्थिति को नहीं पा सकेगा, और फिर सतयुग तो जा ही नहीं सकेगा। अभी यह बनने के लिए तुमको पवित्र बनना है। तुम समझा सकते हो इन्होंने यह राजाई कैसे प्राप्त की है? राजयोग से। हाँ, ये पढ़ाई है ना, पढ़ाई के बॉम्ब्स हैं बाबा जो हम पर फेंकता है रोज। हाँ, जहाँ जैसे बैरिस्ट्री योग, सर्जन योग होता है। जब बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं तो सारा ध्यान बैरिस्ट्री की पढ़ाई पर होता है। सर्जन योग माना सर्जन की पढ़ाई करते हैं तो पूरा उसी मेडिकल की ही पढ़ा बातों में योग होता है, ध्यान होता है। तो सर्जन से योग तो सर्जन बनेंगे। यह फिर है भगवानुवाच। मैं रथ में कैसे प्रवेश करते हैं? रथ में कैसे प्रवेश करते हैं? जो निराकार भगवान है वो कैसे रथ में प्रवेश करता है? कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें बैठ तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। यानी बहुत सारे ड्रामा के एपिसोड बीत जाने के बाद जब आखिरी बचता है, आखिरी एपिसोड, तो उसमें मैं प्रवेश करता हूँ ना। ड्रामा में एंड में हमारा जब समाप्त होने वाला है पार्ट, तब ब्रह्मा के अंदर प्रवेश करते हैं। जानता हूँ यह विश्व के मालिक पवित्र थे, अब पतित कंगाल बने हैं। फिर पहले नंबर में यह जाएंगे। सबसे पहले कौन बनेगा कंप्लीट सोल कॉन्शियस? ब्रह्मा बाबा। इसमें ही प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं। बेहद का बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो तुम सदा सुखी बनेंगे। सतयुग है अमर लोक, द्वापर कलयुग है मृत्यु लोक। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। यहाँ देही अभिमानी बनते हैं और फिर देह अभिमान में आकर माया से हार खा लेते हैं। यानी बाबा के पास जब सुनते हैं ज्ञान, तब अपने को आत्मा समझना इजी हो जाता है, लेकिन फिर गए लौकिक दुनिया या देह की दुनिया में, तो फिर देह अभिमान में आकर हार जाते हैं। माया की एक ही तोप ऐसी लगती है जो एकदम गटर में गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं ये गटर है। झूठी दुनिया क्या है? गटर ही तो है। ये कोई सुख थोड़े ही है। स्वर्ग तो फिर क्या? इन देवताओं की रहनी करनी देखो कैसी है। नाम ही है स्वर्ग। तुम स्वर्ग का मालिक तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम विष जरूर पिएंगे। हाँ, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, बाबा के पास आते हैं, बाबा कहते हैं कि आत्माभिमानी बनो तो तुमको हम सतयुग में पहुंचा देंगे। वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो अभी कलयुग में जो इतना इंद्रिय सुख देने वाला विष है ना, विकार है, उसमें जरूर जाएंगे, तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। सजा भी बहुत खाएंगे। सजा खाएंगे माना जो भी देह के भान में की गई ये जो हरकतें हैं, जो फिजिकली हमने जो जो किया अपने को शरीर समझकर, वो सब हमारा ड्रामा से अटैचमेंट जब बढ़ा देता है, तो जब ड्रामा में बाहर का उथल पुथल दिखेगा तो उससे मुझे दुख होगा और मुझे उसकी चीजों से अंदर मैं हलचल में आ जाऊंगा। यही सजा है। बाकी आत्मा को ये हलचल नहीं होती अगर वो सोल कॉन्शियस रहे तो। तुम बच्चों की माया से युद्ध है। देह अभिमान में आकर बहुत छीछी काम करते हैं। समझते हैं हमको कोई देखता थोड़े ही है। क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता। ऐसे देखने में आता है ना, कई सारे सारे ब्राह्मण निमित्त बच्चे भी ऐसे हैं जो सबके सामने क्रोध करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको डांट लगाते हैं या उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं सबके सामने। अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं जैसे हमको तो बाबा ने यहीं बैठे बैठे राजगद्दी दे दी है तो दूसरों को सबके सामने डांट देंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, नीचा दिखाएंगे। और लोभ भी दिखाते हैं, है ना, या कभी लिफाफे चाहिए, कभी सेवा चाहिए, ये सब चीजें भी बहुत मांगी जाती है। तो बाबा साफ साफ कह रहा है ये कोई प्राइवेट नहीं होता, सबको दिखता है और सबके सामने जाता भी है, और इससे बहुत सारे लोग प्रश्न भी करते हैं। लेकिन जो बेचारे स्टूडेंट्स अभी तक आत्म अभिमानी नहीं बने हैं, वो डरते रहते हैं उन लोगों से।
उनके उनका सामना नहीं कर पाते, उनको उनकी गलती का एहसास नहीं करा पाते। वो दबे रहते हैं, जैसे प्रजा होती है ना, राजा के सामने जी हुजूर करती रहती है हाथ जोड़कर। ऐसे यहाँ पर भी बीके बन गए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं आई है कि गलत बातों के लिए खड़े हो जाए या सामना कर सके या गलत को गलत ठहरा सके। चुपचाप जो वो बोलते हैं वो कर देते हैं। हाँ, तो ये बीके की बहुत बड़ी कमजोरी है। अपने आप को अंदर से आत्माभिमानी बनाते जाएंगे तो पता चलेगा अभी किसी का पद कोई फाइनल नहीं हुआ है। निमित्त कोई कैसे भी बने हो, लेकिन ये निमित्त सिर्फ कलयुग में ही संगम युग में समाप्त हो जाएगा। रियल जो सतयुगी देवी देवता ऊंचे पद वाले होंगे वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। ना किसी की कभी बेइज्जती करेंगे, ना क्रोध दिखाएंगे, ना कभी लोभ और लालच दिखाएंगे। रियल महाराजा महारानी तो अभी दिखने में आने आए नहीं है बहुतों को, क्योंकि वो सीक्रेट रहते हैं। जो ज्यादा शो करते हैं सबके सामने वो रियल नहीं है। अभी अभी सब ड्रामा उथल पुथल होगा। तो बाबा कहते हैं काम में प्राइवेसी चलती है, बाकी दूसरे गलत काम वो चुपचाप कर भी सकते हैं, लेकिन क्रोध लोभ तो सबको दिख जाता है। बाबा कह रहे काला मुंह करते हैं ना, ऐसे अनेक ब्राह्मण देखने में आते हैं, निमित्त खास तौर से, निमित्त टीचर्स तो बहुत ज्यादा, कि वो फिर गलत करते हैं, काला मुंह करते हैं। काला मुंह करते करते तुम गोरे से सावरे बन गए, तो सारी दुनिया तुम्हारी पिछाड़ी आ गई। तो अभी तक हम लोग जो समझ चुके हैं कि ये गलत कर रहे हैं, वो आत्माभिमानी बनकर जब गोरे बन जाते हैं, यानी क्लीन और क्लियर हो जाते हैं, अंदर से स्वच्छ हो जाते हैं, तो पूरी दुनिया फिर उनके पिछाड़ी आ जाती है। ऐसी पते दुनिया को बदलना जरूर है। बाप कहते हैं तुमको शर्म नहीं आती है, एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बनते हो। हाँ, शर्म की बात सिर्फ ये नहीं है कि ब्रह्मचर्य धारण कर लिया तो अपने आप को बहुत धुरंधर समझ लिया। पवित्र बनना मतलब पूरी तरह से तुम क्या शरीर की वासनाएं, शरीर के अभिमान को छोड़ नहीं सकते हो। दूसरा अभिमान, एक अभिमान छोड़ते हो तो दूसरा पकड़ लेते हो, कोई ना कोई अभिमान में जीना जरूरी है। हाँ, तो ये बाबा कहते शर्म नहीं आती है। भगवान वाच काम महाशत्रु है। काम का मतलब सिर्फ काम विकार नहीं, लेकिन काम वासनाएं भी। ये क्रोध और लोभ किसी को क्यों आता है? उनके अंदर कामनाएं होती हैं, दूसरी इच्छाएं होती हैं, हमारा सेंटर बन जाए, हमारा ज्यादा नाम हो जाए, हमको लोग ज्यादा इम्पोर्टेंस दें, रिस्पेक्ट दें, ये भी तो काम ही है। वो ब्रह्मचर्य बनाकर अपनाकर अगर आप समर्पित हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कामनाओं से छूट गए। कामना तो अभी भी है। ये काम महाशत्रु है। वास्तव में तुम स्वर्गवासी थे तो बड़े धनवान थे, बात मत पूछो। बच्चे कहते हैं बाबा हमारे शहर में चलो, क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलूं? हाँ, सेंटर में बाबा को बुलाते हैं, बाबा हमारे सेंटर में आओ। बाबा कहते तुम बंदरों को देखने आओ? हाँ, तुम बच्चों को ड्रामा अनुसार सर्विस करनी ही है। ड्रामा उनसे सेवाएं कराएगा। देखो उस दिन भी बाबा ने कहा था जो धन देने की सेवा कर रहे हैं, ड्रामा उनसे करा रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जो धन देने वाले हैं वही ऊंचा पद पाएंगे, इसलिए धन कमा कर बाबा के यज्ञ में देने की इच्छा मत करो। ये धन से कुछ लेना देना नहीं है आत्माभिमानी स्टेज का। आत्माभिमानी बनोगे तो आगे अच्छा पद मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी सेवा ड्रामा अनुसार जिसको जो बाबा को करानी है, ड्रामा को करानी है, करा लेगा, चाहे वो हजारों की कराए। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो ऊंचा पद पाएगा। वो तो जो आत्माभिमानी होगा गुप्त रूप से वो जाएगा सबसे आगे। तो इसलिए ड्रामा अनुसार सर्विस बच्चों को तो करनी ही है। कोई सोचता है ना इनके बड़े सेंटर, उनके बहुत जिज्ञासु बहुत स्टूडेंट है तो मतलब अच्छे ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, वो ड्रामा करा रहा है उनसे। तो बाबा कहते गाया जाता है फादर शोज सन, बच्चों को ही जाकर सबका कल्याण करना है। बाप बच्चों को समझाते हैं ये भूलो मत, हम युद्ध के मैदान में हैं। तुम्हारी युद्ध है पांच विकारों से, यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ 21 जन्मों के लिए, फिर तुमको नरकवासी कौन बनाते हैं? रावण माना देवभान। फर्क तो देखते हो ना, जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग में गुरु किए, मिला कुछ भी नहीं। इनको कहा जाता है सदगुरु। सिख लोग कहते हैं ना सदगुरु अकाल मूरत। उनको कोई उनको कभी कोई काल खाता नहीं, क्योंकि वो खुद ही कभी काल में नहीं आते। माना काल यानी टाइम के अंदर, टाइम लाइन के अंदर, बॉडी में नहीं आते। ये काल और टाइम तो केवल बॉडी के लिए है ना, तो वो तो बॉडी नहीं ले अपनी लेते, इसलिए वो काल से परे है, उन्हें काल नहीं खाता। वह सदगुरु तो कालों का काल है। बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को काल के पंजे से छुड़ाने आया हूँ।
हमको भी बाबा क्या बनाने आया है, महाकाल। हम भी काल से ऊपर हो जाएं, आत्माभिमानी बन जाएं। सतयुग में फिर काल आता ही नहीं है, क्योंकि आत्माभिमानी होते हैं। उनको अमरलोक कहा जाता है। अभी तुम श्रीमत पर अमरलोक सतयुग के मालिक बन रहे हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। सारी दुनिया एक दो में लड़ती झगड़ती रहती है। तुम्हारी फिर है रावण पांच विकारों के साथ युद्ध। उन पर जीत पाते हो। यह है अंतिम जन्म। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। यहाँ आते ही गरीब हैं। साहूकारों को की तो तकदीर में ही नहीं है। धन के नशे में ही मगरूर रहते हैं। यह सब खत्म हो जाने वाला है। बाकी थोड़ा समय है। ड्रामा का प्लान है ना। यह इतने बॉम्ब शादी बनाए हैं, वह काम में जरूर लाने हैं। पहले तो लड़ाई बाड़ों से, तलवारों से, बंदूकों आदि से चलती थी। अभी तो बॉम्ब ऐसी चीज निकली है जो घर बैठे ही खलास कर देंगे। हाँ, ये लाइन वैसे बाहर वालों के हिसाब से तो हम लोग जानते हैं कि पहले युद्ध जो होते थे वो बाड़ों से या तलवारों से और बंदूकों से होते थे। और अभी बॉम्ब से ऐसे अटैक होते हैं कि बहुत बहुत एरिया में बहुत बहुत सारे लोग मर जाते हैं। लेकिन इसको हम सूक्ष्म में चले समझने तो मजा आता है ना, कि पहले हमारे अंदर भी जो बाबा के बच्चे बने थे, वो अपने अंदर जो ज्ञान लेते थे, वो बाढ़ तलवार और बंदूक की तरह उनके अंदर थोड़ा थोड़ा ही परिवर्तन कर रहे थे ना। विकार थोड़े थोड़े ही मर रहे थे, ज्यादा कुछ असर हो नहीं रहा था। लेकिन अब जो बाबा ने बॉम्ब मारा है, ज्ञान का ड्रामा का बॉम्ब, वो ऐसा है कि घर बैठे, माना अब हमको कोई जरूरी नहीं है कि हम सेंटर मधुबन जाए, लेकिन घर बैठे भी हमारे अंदर महापरिवर्तन कर रहा है। हाँ, तो ये गहरी बातें हैं जो समझने वाले समझ लें कि अभी बॉम्ब ऐसी चीज निकली है, यानी ये ज्ञान ड्रामा का बॉम्ब ऐसा है जो घर बैठे ही अंदर के विकारों को हम भस्म कर देंगे, देह भान को भस्म कर देंगे। बाकी बाहर वाला तो सब जानते हैं। तो यह चीजें कोई रखने के लिए थोड़ी बनाई है। कहाँ तक रखेंगे बाबा भी, कोई ज्ञान कहाँ तक छुपा के रखेगा, है ना। मुख्य बातें जो गहरी बातें, वो कभी ना कभी तो राज खोलेगा। तो बाप आए हैं तो विनाश भी जरूर होना है। उस दिन एक बहन थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने ये जो बोला था कि दीदी ये नेचुरल कैलामिटी अंदर है या बाहर। उस वक्त मैंने कहा था कि मनन चिंतन करके बताएंगे। और फिर बाद में मैंने उस पर उसको छोड़ दिया था, बाबा को सौंप कर। उस पर कोई एक्चुअली मनन चिंतन किया नहीं जाता। मनन चिंतन अपने आप होता रहता है। कोई ये कहे कि हम बैठ कर करें, सोचे नहीं। वो जब चलते फिरते अपने आप थॉट प्रोसेस होता रहता है तो चलता है। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो छोड़ दी जाती है। बाबा ये आप समझाना, अगर इसमें टाइम देना हो तो आप बताना, बाकी मैं भूल जाती हूँ, ऐसे कुछ याद नहीं रखता। लेकिन बाबा को जब जो चीज समझानी होती है, वो उसके अकॉर्डिंग इतने सारी चीजें कुछ वीडियो दिखा देगा, कुछ ऐसा दिमाग में उसका योग के समय चित्र दिखा देगा दिव्य बुद्धि से, कहीं कुछ थॉट डाल देगा, तो वो समझ में आने लगता है। तो उस दिन तो मैंने कहा भी था कि अभी मुझे नहीं आया समझ में, वो मैं अभी छोड़ दिया है उसे। लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा है कि एक्चुअली नेचुरल कैलेमिटी और ये विनाश सारा अंदर का खेल है ना, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर ही होना है। आत्मा के अंदर ही ये पूरा ड्रामा है। और आत्मा के अंदर ही पूरे 84 जन्मों का खेल है। तो विनाश भी अंदर ही होगा ना। तो बाहर देखने में आएगा उनको जो देह भान में रहेंगे, और जो आत्माभिमानी हो जाएंगे उनके लिए विनाश अंदर है। तो बाबा कहते हैं इन पर जीत पाकर संपूर्ण निर्विकारी बन निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। उठते बैठते बाप को याद करना है। दैवी गुण धारण करने हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। कोई कोई के नसीब में ही नहीं है। ये समझ, ये ज्ञान है ही नहीं किसी किसी के नसीब में। योग बल हो तभी विकर्म विनाश हो। आत्म अभिमानी स्टेज बनाए बिना हम पुरानी कॉन्शियसनेस से बाहर आ ही नहीं सकते। संपूर्ण बने तब तो संपूर्ण दुनिया में जा सके। बाप भी शंख ध्वनि करते रहते हैं, माना ज्ञान की ध्वनि करते रहते हैं। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में शंख व तुतारी आदि बैट बनाई है। देवियों को दिखाई है, देवताओं को शंख और तुतारी हाथ में दिखाया है। बाप तो इस मुख के द्वारा समझाते हैं। यह पढ़ाई है राजियों की, बहुत सहज पढ़ाई है। बाप को याद करो और राजाई को याद करो। बेहद के बाप को पहचानो और राजाई लो। इस दुनिया को भूल जाओ। बाहर की दुनिया जब सच है ही नहीं, तो उसको भूल जाओ। तुम बेहद के सन्यासी हो, है ना। बाबा इसीलिए कहता है ये मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा मतलब वो मिराज, है ना, जो दिखता है
वो जो चित्र बनते हैं, जिसको देखकर लगता है रियल है बट वो रियल होते नहीं। ऐसे ही संसार देखने में रियल लगता है बट रियल है नहीं, इसलिए इसको भूल जाओ। तुम बेहद के सन्यासी हो, है ना। पूरे ड्रामा को अब भूल जाने वाले हो, क्योंकि ड्रामा झूठ था। जानते हो पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। अब ये कल्प पूरा ड्रामा खत्म होने वाला है, दोबारा शुरू होगा। तो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सिर्फ भारत ही था। अच्छा। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपने दैवी कुल को कलंक नहीं लगाना है, गुल गुल बनना है। जिस ईश्वरीय यज्ञ में ईश्वरीय परिवार को रचने वाला स्वयं भगवान है, जहां पर देवता बनने की पढ़ाई करी जाती है, आत्माभिमानी बनने की पढ़ाई कराई जाती है स्वयं भगवान के द्वारा, वहां हम देह भान में आकर जो आ, विकारों का या रावण वश होकर जो करते हैं, वो दैवी कुल को जैसे कलंक लगता है। लोग प्रश्न करते हैं कि आप तो भगवान के बच्चे कहते हैं अपने आप को और कर रहे हैं ऐसे काम। ऐसे नहीं करना है। वो क्यों होता है? क्योंकि देह भान में है। इसीलिए गुलगुल बनना है, माना आत्माभिमानी बनना है। अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर बाप का शो करना है। जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में आकर अपना हर कर्म साकार में करके दिखाया कि परफेक्ट कर्म क्या होता है, बच्चों को कैसे पाला जाता है, उनसे बात कैसे की जाती है, विपत्तियों का सामना कैसे किया जाता है, एक एक चीज बाबा ने करके दिखाई। हम आत्माएं भी वैसे ही बाबा का शो करें। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें ना तो सुननी है ना मुख से बोलनी है। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। देह अभिमान के वश होकर कोई चीची काम नहीं करने हैं। तो ड्रामा की कोई भी बात है वो गंदी बात ही है ना। उसको ना सुनना और बोलना नहीं है, उसको खत्म कर देना है। अपने चित्त में आने के पहले ही ध्यान हटा देना है। आज का वरदान है, मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। तो बाबा ने समझाया कि कोई भी बंधन पिंजड़ा है, पिंजड़े की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंक्षी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंक्षी है, क्योंकि मन मनाभव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं। ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं। गृहस्थी माना बोझ, बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी है तो निर्बंधन है और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। तो निर्बंधन कौन रहता है? जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है। तो निर्बंधन स्थिति यानी आत्माभिमानी स्थिति में हम अपने को गृहस्थी नहीं लेकिन ट्रस्टी कहते हैं, यानी जिनके साथ रह रहे हैं उनकी सेवा के लिए हम यहाँ पर हैं। तो मन मनाभव का मंत्र है, यानी अपने मन को बाबा के मन से मैच करो। बाबा जो अपनी महिमा में स्थित है, हम भी बाप समान अपने को अपनी और बाबा की महिमा में स्थित कर ले, अपने स्वमान में रखें। तो कोई भी बंधन, बंधन सारा कहाँ होता है? यहाँ होता है। बाहर से जो देखने में आ रहा है कि वो मुझे रोक रहे हैं, वो मुझे टोक रहे हैं, वो मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, एक्चुअली आप उनसे डर रहे हो, आप उनसे प्रभावित हो रहे हो, आप अपने कदम को पीछे कर रहे हो, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको अलाउ करें, आपकी महिमा करें इस मार्ग में चलने के लिए, इसीलिए आपको बंधन लग रहा है। अदरवाइज आप यहाँ से ये बंधन छोड़ दो कि मुझे जरूरत नहीं है हर किसी के परमिशन की, अलाउ करने की या तारीफ की, या वो एक्सेप्ट करे कि मुझे इस मार्ग में या अपने को आत्मा समझना है। भाई अपने को आत्मा समझना है, उसमें मुझे कोई परमिशन चाहिए क्या किसी की कि मैं आत्मा हूँ? ये मैं दूसरों से परमिशन लेकर समझूं? तो ये सारे बंधन डर के रूप में खुद ने बनाए हुए हैं, मोह के रूप में खुद ने बनाए हुए हैं। तो जब ये अपने अंदर से हम त्याग देंगे कि हम किसी के बंधन में हैं, तो बाहर से ऑटोमेटिकली हम निर्बंधन आत्मा बनकर उड़ता पंछी हो जाएंगे। हमें कोई कभी किसी हालत में उड़ने से रोक नहीं सकेगा, बाबा के समान स्थिति में स्थित होने से रोक नहीं सकेगा। तो जब भी हम ये सोचते हैं
कि हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, हम किसी की पत्नी हैं, पति हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, तो ये बंधन आपको अपने आप खींच ही लेता है कि अब पत्नी हूं तो मुझे करना ही पड़ेगा, ससुर है, सास है, उनका काम करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। बाबा कहते हैं तुम अगर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होगे ना, तो बाकी के जितने लोग हैं वो सब अपना अपना काम खुद करने लगेंगे, और सबके हाथ पैर हैं, सबके अपना अपना दिमाग है, सबको अपना काम मिला है। जब वो आत्माभिमानी होने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं तो देह का काम करें। आत्माभिमानी पुरुषार्थ हम कर रहे हैं तो हमको कम से कम अपने आपको फ्री रखना चाहिए जितना बंधन हो सके उससे। ये समाज और मर्यादा पूर्वक हम जो समझते हैं कि दूसरों के भी काम छीन छीन कर हम करें, और क्योंकि हम एक अच्छी बहू, अच्छा दामाद, अच्छा पति, अच्छी पत्नी बनकर दिखाना चाहते हैं, ये सब खुद के बनाए हुए बंधन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आत्माभिमानी स्थिति में रहने वाली आत्मा कभी अपने आप को इन सब बंधनों में नहीं बांधेगी। बाकी सबको उनका काम करने दो, उनके पास और कोई काम नहीं है। आपके पास काम है कि आप पुरुषार्थ करके आत्माभिमानी बन के विश्व की सेवा करो। ये काम आपको बाबा ने दिया है। बाकी दूसरों की चिंता अपने आप बाबा ड्रामा में उनको कराता रहेगा, वो खुद अपनी चिंता कर लेंगे, है ना। तो ये बोझ अपने ऊपर से निकाल दो, सदा उड़ते रहो ऐसे निर्बंधन ट्रस्टी भाव। स्लोगन है, उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने ना दो। तो चेहरे पर उदासी तब आती है जब हाय ड्रामा, हाय मैं किसी की फला फला, है ना, हाय मेरा बंधन। और जब अपने को आत्मा समझते हैं तो ये सब बंधन दास बन जाते हैं। ये कोई मुझे रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, और मैं अपनी खुशी में जो मेरा सत्य है, मेरी हैप्पीनेस, मेरी शांति, मेरा सत्य अवस्था है, उसमें मैं जब टिक जाती हूँ तो ऊपर से पार्ट में भी चेहरे में रौनक आ जाती है और खुशी आ जाती है। तो ऐसे अपने आत्माभिमानी स्टेज से उदासी को दासी बना दो। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। कई बच्चे जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं तब नेचर पर दोष रखते हैं। कहते हैं हमारी नेचर ही ऐसी है, लेकिन नहीं, आप लोगों का तो कर्तव्य ही है नेचर क्योर करना। आजकल नेचुरोपैथी भी बहुत चलने लगी है। देखो, बाहर भी वही वही चीजें होती है जो हमारे अंदर चल रही हैं। हम अपने नेचर को, संस्कारों को परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं, तो बाहर एक नई ब्रांच निकल आई, नेचुरोपैथी, है ना। वो भले ही पहले भी थी लेकिन अब उसका नाम रख दिया स्पेशली नेचुरोपैथी। तो बाबा कहते हैं आप लोगों का कर्तव्य ही है नेचर क्योर करना। वह नेचर क्योर वाले फास्ट रखाते हैं, माना कहते हैं कि कुछ खाना पीना नहीं, सब फास्ट रखो, शरीर का फास्ट रखाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी पुरुषार्थ में जो नुकसान कारक बातें हैं उनकी फास्ट रखो, और प्रतिज्ञा करो कि यह करके ही छोड़ूंगा, बनकर ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे। तो जब बहुत सारे लोग अपने संस्कार से तंग आ जाते हैं, अधीन हो जाते हैं, और अपने को आत्मा समझने का अभ्यास नहीं कर पाते, तो कहते हैं वो मेरा नेचर ही ऐसा है ना कि मैं ज्यादा तेज बोल जाता हूँ, गुस्सा कर जाता हूँ, दूसरों की बुराई बहुत समय से करता आ रहा हूँ तो अभी भी कर देता हूँ। लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं जब आप दूसरों की नेचर क्योर करने वाले हो गए हो, तो पहले क्या अपनी आपको नेचर क्योर यानी फास्ट नहीं रखा सकते हो उन बातों का, जो बातें ड्रामा ने आपको दी हैं। ड्रामा ने आपको बनाया क्रोधी, ड्रामा ने आपको बनाया दूसरों की निंदा ग्लानि करने वाला। लेकिन आत्मा क्या जानती नहीं है कि ये ड्रामा की झूठी बातें बाहर है, किरदार में है, मैं उससे अलग हूं। तो आप किरदार का फास्ट रखो। किरदार में जो कुछ अब तक करते आए, जो संस्कार और नेचर बना रहा, उसका फास्ट कर दो। मतलब अपने को आत्मा समझकर उसे त्याग दो। या वो अगर कभी कर्मों में आ भी जाए, दिख भी जाए, तो ये मत बोलो कि ये मैं हूं या मेरा है। ऐसी प्रतिज्ञा करो तो निश्चय बुद्धि बनकर हमेशा विजयी रहेंगे। माना अपने संस्कार और नेचर जो किरदार में आ रहे हैं उससे अफेक्टेड नहीं होंगे, और आत्माभिमानी स्थिति में सदा हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में स्थित रहेंगे। ओम शांति।